अगर आपने इस दुनिया में अपनी सोच बड़ी कर ली है तो आप बड़े बड़े लोगों के दिमाग में अपने आप आने लगोगे और आप एक बड़े इंसान बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य नायक, एक नई कहानी के साथ आया हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी एक भिखारी की, जो अलग अलग स्टेशनों पर भीख मांगा करता था। इस स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता था ट्रेन से, और बड़े बड़े आदमियों से भीख मांगा करता था और इसी में अपना गुजारा करता था। एक बार उसे एक सूट पैंट पहने एक हाई फाई आदमी दिखा, तो उसने सोचा कि इससे थोड़े ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो उसके पीछे पीछे दौड़ा और पूछा कि और मांगा कि मुझे कुछ खाने पीने के लिए कुछ पैसे दे दो। तो उस सूट पैंट में जो आदमी था, उसने कहा कि इसके बदले आप मुझे क्या दोगे, कुछ देना सीखो, फिर लेना सीखो। और उसको कुछ नहीं दिया और वो अपना चला गया। तो भिखारी ने इस बात पर गौर किया और सोचा कि वो बात सही कह रहा है, तब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूं लोगों को। तो पास में ही फूलों का वो लगा हुआ था, मतलब गली में फूल लगे हुए थे, पगडंडी वो होता है ना, वहाँ पर उसने सोचा कि ये क्यों ना ये फूल तोड़कर फूल दिए जाएं। तो वो अब जो भी उसे भीख देता है, पैसे देता है, तो उसको बाद में फूल देता है। ऐसे ही 2 महीने बाद फिर उस सूट पैंट वाले आदमी से मिला उस स्टेशन पर। तो उससे कहा कि आप मुझे भीख दो, पैसे दो, मैं आपको दूंगा उसके बदले कुछ। तो उसने विश्वास करके कुछ पैसे दे दिए। तो उस गरीब आदमी ने उसको फूल दिए। तो वो आदमी बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि अब तुम गरीब नहीं हो, भिखारी नहीं हो, व्यापारी हो। तो वह भिखारी ट्रेन से उतरा और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं व्यापारी हूँ, भिखारी नहीं। लोग देखकर पागल समझ रहे थे और लोग सोच रहे पागल क्या कह रहा है। तो उस स्टेशनों पर कम से कम 6 महीने वो नहीं दिखाई दिया, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। 6 महीने बाद जब वो दिखा तो सूट पैंट पहने उसी ट्रेन में उस आदमी से मिला और कहा कि आप पहचाना मुझे? तो सूट पैंट वाले ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानता। तो उस भिखारी ने कहा, जो सूट पैंट पहने आया था ट्रेन में सफ़र करने, कहा कि हम 2 बार मिल चुके हैं। एक बार जब आपने मुझे पैसे नहीं दिए थे तो कहा था कि कुछ लेने से पहले देना सीखो, तो मैंने फूल देना सीखा। उसके बाद मैं व्यापारी बना और मैंने 6 महीने मेहनत करके 2-3 दुकानें किराए पर ली और फूलों का बिजनेस है आज के टाइम पे मेरा। तो उस आदमी बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो ठीक है, इसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। और बस भिखारी ने कहा कि मैं आपकी तरह सोचता हूँ अब, और आपकी तरह हूँ। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपनी लाइफ में एफर्ट नहीं डालते, कोशिश नहीं करते, किसी चीज़ को बिना समझे ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, अपनी लाइफ जैसी है वैसी ही जीने लगते हैं, तो हमारी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। हमारी लाइफ भी ऐसी ही चलती जाती है और वैसी लाइफ टाइम हमें जीना पड़ता है। इसलिए इस कहानी का यही मोटिव है कि जो भी आपको चीज़ें मिल रही हैं उन पर काम कीजिए, एफर्ट लगाइए, कुछ होने से कुछ अच्छा, कुछ कोशिश करी जाए, कुछ तो होगा ही। राधे राधे, नमस्कार।